न्यूयॉर्क के साहिल समंदर पर फेरी कुश्ती खड़ी थी जो कि लोगों को बैठाकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचाती। मगर फेरी में सवार होने के लिए पहले टिकट लेनी पड़ती थी। वीकेंड होने की वजह से लोगों का हजूम था। फेरी कचाकुच भरी थी। कतार में खड़े लोग दूसरी तीसरी फेरी के इंतजार में कड़ी धूप में हाथों में कोक बर्गर जूस और मूवी कैमरे पकड़े खड़े थे। उस हजूम में सिर्फ जवान और बच्चे ही नहीं थे बल्कि बूढ़े हजरात भी नुमायां तौर पर नजर आ रहे थे। कतार में खड़े लोगों का जी बहलाने के लिए एक स्याह फाम शख्स अपने करतब दिखा रहा था। म्यूजिक बज रहा था और करतब दिखाते दिखाते लोगों से रुपए भी बटोर रहा था, मगर किसी को मजबूर नहीं कर रहा था कि कोई इसे रुपए दे। साहिल समंदर पर जहाज कुश्तियों और फेरी खड़ी थीं। दूर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और समंदर के दूसरे किनारे पर इमारतें दिखाई दे रही थीं। ये मैनहट्टन न्यूयॉर्क डाउनटाउन की इमारतें थीं। लोगों की कतार के सामने रेलियों पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और अमेरिका के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें बुक रही थीं। करीब ही बेंच बचे थे जहां पर लोग बैठे हुए उस इंतजार में थे कि उस लंबी से कतार को टिकटें मिल जाएं तो वो भी फेरी की टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हो सकें। उस कद्र धूप थी मगर साथ साथ समंदर की वजह से हवा चल रही थी। हमारे लिए तो मौसम इतना शदीद नहीं था मगर अमरीकी लोगों का बुरा हाल था। मुंह उनके सुर्ख थे। मर्द और औरतों ने बुनियान और निकरें पहन रखी थीं। ऐसा मौसम था जैसा कि अप्रैल में हमारे मुल्क में होता है मगर उनसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सोच रहा था अगर पाकिस्तान जून जुलाई में किसी सैरगाह में दोपहर के वक्त चले जाएं तो उनका क्या हाल हो। लोगों के हजूम से हटकर एक बेंच पर बैठा था कि मेरी निगाह दूसरी जनाब उठ गई। एक बूढ़ा शख्स साफ सुथरी पैंट कमीज और टाई बांधे म्यूजिक के साथ नाच रहा था। इतना ज़ाइफ था कि वो मुश्किल अपने पाँव म्यूजिक के साथ हटाता। करीब जाकर पता चला कि वो भिखारी है। एक डब्बा उसकी मेज पर रखा था। लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की टिकट लेने के लिए जब वहां से गुजरते तो कुछ डर उसके डब्बे में डाल जाते। भीख मांगने के लिए वो उन थक मेहनत कर रहा था। इतना मुहज्जब भिखारी जो किसी से सवाल नहीं कर रहा था कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दो। लोगों की मर्जी पर छोड़ा हवा था। चाहे तो कुछ खैरात कर जाएं। मुझे रह रह कर ख्याल इस रहा था कि अगर वो लोग भीख भी मांगते हैं तो उसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। वो भी लाचारी के सबब वो भीख मांगते हैं और एक हमारा मुल्क है कि अच्छे खासे हटे कटे लोग मेहनत मजदूरी करने की बजाय भीख मांगते हैं। और जवान औरतें छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाए सदा लगाती हैं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तुम्हारा बेटा सलामत रहे, बीबी तो हज करने चली जाए, तेरा शोहर जीता रहे। अगर इतनी दाएं सुनने के बाद भी आप कुछ न दें तो वो बद्दुआओं पर उतर आती हैं। जो मुंह में आता है बके चली जाते हैं। बद्दुआओं के खौफ से लोग उन्हें कुछ न कुछ जरूर दे देते हैं। अगर कहीं कि बीबी काम करोगी तो 100 बहाने बनाएगी। इतने छोटे बच्चे के साथ काम कैसे कर सकती हूँ। मेरा शोहर इंधा है, उसको खाना कौन बना कर देगा। ये सुनकर उन्हें मजीद कुछ कहने सुनने की जरूरत महसूस नहीं होती। खैर बात हो रही थी साहिल समंदर पर खड़ी फेरी की और उस पर सवार होने वाले लोगों की। वो न जाने कितने घंटे से कतार में लगे हुए थे। उनमें जीने की उमंग थी। वो हर लम्हे को मकीद करके लुत्फानंदोज होते हैं। वो सिर्फ आज का सोचते हैं, ये नहीं कि बरसों के बाद क्या होगा। मुस्तकबिल से बेनियाज जिंदगी गुजारते हैं। मैं यही सोचते हुए वहां से चला आया कि जो अच्छे असूल इन्होंने जिंदगी में अपना लिए हैं हमें भी वो सीख कर अख्तियार कर लेने चाहिए ताकि हमारा मुआशरा भी बेहतरी और तरक्की की तरफ गामजन हो सके।